नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूं जमाल गांव के इफ्को का एक केंद्र है, खाद बीज का ये केंद्र बना हुआ है और यहां पर कुछ किसान भी हैं जो कि पिछले 3 दिन से इनका आरोप है कि वो लगातार यहां पर आ रहे हैं लेकिन इनको खाद नहीं मिल रही है। यहाँ के जो इंचार्ज है इफ्को के, उस इंचार्ज पर आरोप लग रहे हैं कि वो इसकी कालाबाजारी करवा रहे हैं और इस वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो किसानों के क्या कुछ आरोप है उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। और यहाँ पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में किस तरह का क्या कुछ मामला है, किस तरह से ये जो 3 दिन से विवाद बना हुआ है वो क्या है। रोड की जी मेरे तो धनी 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सवेरे आऊँ बोले टोकन बंट गया, 3 बजे बाद में बांटागा। 3 बजे आऊँ बोले इब कौन बांटा, तड़का शाम ने बांटागा। अच्छा, तड़का शाम ने आज तो मेरे गयो, कल फिर गयो। अच्छा, फिर मैं शाम ने 8 दिन छिपे थे डी को टोकन तो बांटेगा, फिर बोले आज कौन सवेरे बांटागा। अच्छा, सवेरे आऊँ तो बोले रात टोकन 9 बजे बांट दिया। अच्छा, ये धंधा है इसका। 2 कट्टा मिलेगा। अच्छा जी, नैनो एक सग है, 2 कट्टा सग है, 2 नैनो लेनी नंबर लेनी पड़ेगी। खादा रोड़ो ही है, आवे गुलामू राशन में देता का कट्टा दे, 2 कदी 1 दे, कदी 2 दे, 3 दिन खड़ा जमींदार आदमी पूरा तो नहीं आवा। अच्छा, भी नैनो दियो या नैनो बल लियो डालियो, एक ले लियो मतलब खाते को नहीं मिला। मैं सीधी बात राशन में जाएगा। जो 2 कर्मचारी है इमा, जिसका एक तो कोई जो कर्मचारी है वो कि एक लंबा टाइम उठा है और मेरो गांव बिल्कुल पूरा सभ्य है। गांव में कोई 2-4 1-आधा% कोई हो रही है, बाकी सभ्य गांव है मेरो और कोई दिक्कत को नहीं। तो लंबे टाइम हुई बात भी ऐसे टिक रही है और ये चीज वो एक नजायज फायदो उठा रखियो है। नजायज फायदो उठा रखियो है कि जमींदारा ने, एक जमींदार आज 3 दिन पहले आने अठा होयो के एक साइड तो दर्जनों जमींदार खड़िया भी माने 2-2 कट्टा दे दो, मैं संतुष्ट हाँ। रिक्वेस्ट करी गई, जो एक अठा कर्मचारी है गोदारा साहब, बहु रिक्वेस्ट करी गई भी थे 2-2 कट्टा दे दो। बोलो नहीं, मैं 2-2 कट्टा कौन देश का, मैं पहली बांध देंगा जगह पहली अभी ट्राली भरीजन आ रही है। तो ट्राली जो मैं पता करो भाई थे, बोले भाई मैं तो हमारा 50 कट्टा 2 आधार कार्ड है, 100 कट्टा घालांगा, ऐसे जरूरत पड़ी तो और भी लियांगा। तो इन तरिया कर गया 500 कट्टा सारा एडा, 500 कट्टा मुआ 300 कट्टा चका दिया और बहु पतो करो तो मैं काला बाजारी करे अंग सगे मिलेगा। बाकी है कि मैं कट्टा जी 500 कट्टा 300 कट्टा में राजस्थान में हाथों हाथ में ट्रैक्टर हटू वीडियो पड़ी है मेरे को, मैं ट्रैक्टर हटू सीधा राजस्थान में चलिया गया। कच्चा रास्ता है राजस्थान में, अंग पूरी सेटिंग। और एक काम और कर रखियो है कि फिक्स कर रखियो है कि भी 330-40 आधार कार्ड दिशा ले रखे है, जिका यार दोस्त है, भाई बेली है या जिका समझ है, बंग अंगूठा लगवा हुआ है। महीना है 1 महीने में की है कि हफ्ते 4-5 बारी बंग आधार कार्ड 50 कट्टा चढ़ावा है, 50 कट्टा वहां पर चढ़ेड़ा है। 30-35 आधार कार्ड दिशा सेट कर दिया का कोई मतलब को नहीं, बंगा चढ़ावा है। तो बंग पतो करियो गयो तो बंग जमीन की 2 किलो की किलो है, कोई फका नंदी फिर है। अच्छा, बानी दे दी है ही को नहीं, बिजनेस ही को नहीं मांगो, जबकि वो जमीन है वो कोई नहीं, वो कभी मैं फकानंद हूँ, जमीन को नहीं मेरे तो सिर्फ अभी आदमी है 150 कट्टा चढ़ा रखे है। कल मैं ले आगे खड़े हो भी आदमी, आधार नंबर भी है, अगर देखना चाहो तो मैं आधार नंबर दिखा दूँ। अच्छा, फोटो है अमेरिकन भी, वो का मैं फकानंद हूँ, जमीन है ही नहीं मेरे पर है। मैं मिस्त्री हूँ, काम करूँ, मेरे कट्टा लेना आयो, मैं के काम भी मेरे चाचा लड़के निरान आयो जिसको 2 किला जमीन बनवा रखी है। तो मेरे 150 कट्टा चढ़ा दिया, 50 का 3 मैसेज आया, मैंने पतो लग गयो बनवा कायदा मैसेज पड़े हुए। तो यही तरिया करके गफलो कर रखियो है। तो मामलो है जी लगभग 3-4 साल को। अच्छा, यो के सिस्टम अपना रखियो है जी, मान लो कोई ग्राहक ने यूरिया लेना हो तो यो कहो इन सगा भी थाना वो सामान लेना पड़ेगा। और गरीब आदमी है 2 कट्टा लेना हो, वो कभी मैं कौन ले इसको कौन पोसाऊं, बारी के ऊपर थोपा यो। फिर यो क्या काम करे, राजस्थान में पिकअप भरा हुआ है यूरिया की। अच्छा, सरियाम भरा हुआ है, मेरे सामने अमेरिकन वीडियो भी है। अच्छा, बावलदेसर की गाड़ी है, खोत है, वो छोरो गाड़ी भर के लेके गए यूरिया की। यो क्या काम करे भाई, गाड़ी में बे टाइम तो रख देगा, शाम ने भाई गट्टा में घाल के वापिस मंगवा लेगो नैनो यूरिया। अच्छा,
जियां लोगों की नजर में तो ये आ गई भी यो नैनो यूरिया साथ में देवे और वह घूम के वापस आ जावे। अच्छा, ये भी क्यों हो कि लड़ाई झगड़ा भी करवागा मैं तेरिया मतलब क्यों यूरिया की मारा मारी रहे तो आ दिक्कत आवे। ये बन के सिस्टम करियो कि जो छापो पड़ने लगे नहीं ऊपर यो पे टाइम ले आके स्टॉक पूरा कर दे, अधिकारी आगे चले जाओ फिर पूरा कर दे। अब 3 दिन आ गया इसी के जान चलने लग रही है, हमारे समझो करी आने लग रही, ना तो एक स्टॉक पूरा, ना एक दवाइयाँ पूरी और ना एक पेमेंट पूरी, कोई चीज की पति को अधिकारी 3 दिन उठे बैठे इसी के जांच है वह कम सामने दाल लग रही है। 10-12 लाख घोटाला बताओ, इनको बहुत बड़ा घोटाला है। एक मतलब एक टाइप को एक भ्रष्टाचार फैला है कि यूरिया व जमाल गांव का नाम गया जी इक्के सेंटर। अच्छा भट्ठा भी जो देखे काम करे जो देंगी डिटेल निकाले भी जमाल गांव में यूरिया भेजा अठा दिखावा स्टॉक में, अच्छा यूरिया वही कौन गोदाम के अंदर माइनस हुआ तो जमाल गांव के अंदर इतना फोड़ा पड़ा क्यों यूरिया पे किया भेजा बेका के स्टॉक में पड़ी है, स्टॉक उठा के जो जांच करे तो यूरिया ही कौन मिले। तो ये एक बहुत मोटा भ्रष्टाचार हो रही है जी जमाल गांव का किसाना सा गया बहुत। यूरिया चली जाओ राजस्थान में बरुवाड़ी निठाने सारे गाँव में वह यूरिया वापस घूम गए 350 रुपया में कोई लिया जाएगी बरुवाड़ी आज मिल जी थान वही कट्टो मिल जाओ थान 8 मिले कौन जी एज का मिले कौन क्यों बात चली जाए गाड़िया के अंदर और वापस आज लेनी चाहो वह यूरिया वापस अपन 350 रुपया में बरुवाड़ी मिल जाएगी आज परली को बरुवाड़ी नहीं थाने यानी कि सरदार शहर तक बावल दे सर अगर थे 70 किलोमीटर है जमाल की यूरिया मिले थान बड़े बेगम में खोत है तेल को काम करे थान में बाकायदा नाम तक बता दी आदमी हो और मेरे कहने पिकअप की वीडियो है थाने भी दिखा दी वहाँ अड़ू भर के लेके गए। दिक्कत यूरिया की आने वाली जी, खाद की आने वाली है, हमारो गांव बड़ो परेशान हो रही है जी। मैं आई मांग रखा जी एक तो इंक्वायरी हुआ बढ़िया तरीके से जमाल गांव को किसान खराब ना हो तो फिर कठई ना जाना पड़े। राजस्थान में जबकि पिक वहाँ भर के जाने वाली है वहाँ पर रोक लगे और इंक्वायरी बुरी सारे गांव के सामने आनी चाहिए। सारे गांव का मैं तो थारे मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँ कि सारा गांव का इकट्ठा होगी इंक्वायरी करके और मैं आता हूँ कि जमाल गांव के किसान ने कठई ना फिरना पड़े यूरिया की और डीएपी की जब मारा मारी हुआ है जब बिना लाइन में ना लागना पड़े क्योंकि हमारे गांव में 2 इफको सेंटर है और 2 पर भरपूर खाद आने लग रही है लेकिन वह खाद आठे को नहीं आने लग रही वह ऊपर की आवे ऊपर की जावे जी। हाँ तो बिल क्या नाम है? ओम प्रकाश जी के मामले क्या चाहते मामलो जी घोटालो हो रहा खाद कौन राजस्थान में जाए। अच्छा बीच चीज को बेरो थान कन्फर्म है कि कन्फर्म है जी राजस्थान में हमें तो बात बुत करी जाके क्या पे बात टोकन काटा रात ने काट दें टोकन खड़ेरा लैंड में फिर करिए उड़ जाओ। मामला ये है कि ये प्रेम गोदारा है कोई ये मतलब पिछले 2018 के अंदर से यहाँ पर है और ये हर बार धांधली करता है। गांव में किसान 1-2 कट्टे के लिए तरस रहे हैं और उनको कोई बैग नहीं देता ये और 50-50 बैग राजस्थान के अंदर और अपने निजी आदमी को देता है। हर बार इसको चेताया गया है। अब की बार मैंने चंडीगढ़ कॉल की थी, चंडीगढ़ से टीम आई है, 3 दिन हो गए स्टॉक इनका मिल नहीं रहा है और ये इंक्वायरी नहीं कर रही है। क्या तो कुछ चाह रहे हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी यहाँ से ट्रांसफर की जाए। 3 दिन हो गए मेरे को, 3 दिन से हर रोज अधिकारी आते हैं, अधिकारी को ये यहीं पर रखते हैं और शराब भी पिलाते हैं। मेरे को ये आश्वासन दिया गया था कि आपका काम हो जाएगा, इसकी ट्रांसफर हो जाएगी, अभी तक कोई ट्रांसफर का कोई मसला नहीं हुआ है। यहाँ का एक आरोप लग रहे हैं कि किसी को 50 बैग दे दिए जाते हैं, किसी को 2 बैग नहीं मिलते हैं, क्या है? इसमें ये था सर, हमने किया था जैसे अभी यूरिया आई थी 550 बैग, हमने ये कहा भी जो गाड़ी आने के बाद हमने कहा टोकन ले जाओ, जो भी है अपने आधार कार्ड जमा करा दो, कल सुबह खाद बांट दें क्योंकि बाद में भीड़ होगी वापस में दंगा होगा, इसलिए हमने पहले टोकन दे दिए इनको, गाड़ी आने के बाद बना के दिए। उसके बाद हमने कहा भी जो किसान बचेंगे उनको बाद में 1-1 बैग देंगे, जो ज्यादा लेगा वो नैनो ले लो अपनी, बाकी या नैनो यूरिया नैनो डीपी जो भी सामान लेना है वो लेके आप फालतू ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये हुआ जैसे हम खाद बांट रहे थे, ये लड़का बैठा था मेरा असिस्टेंट है, तो ये यहाँ पे अंगूठे लगवा रहा था, पर्ची बना के दे रहा था, जो नैनो ले रहा उसको नैनो दे रहा था, मैं वहाँ पे खड़ा था, टोकन जैसे वो पर्ची आई मैंने कहा भी इसकी इतनी खाद है इतनी डाल दे, वो किया था मैंने। बाद में आपस में ये कोई ये आए थे अभी सुरेंद्र जी, इन्होंने बोला भाई कोई 50 ले जा रहा है, कोई 30 ले जा रहा है, वो नैनो लेके जा रहा था, तो उन्होंने कहा भी 2-2 करो। मैं भी जी कोई बात नहीं, कर लेंगे अपने, जो किसान को देना है अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। हम आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं एक लड़का था उसके साथ एक और था, 2 लड़के थे, उन्होंने भी पता नहीं नियत करे, हमने कुछ नहीं किया, वो कह रहा मेरी तरफ था बांकर, मतलब हाथ इशारा किया था भी मारेंगे, तो आपस में भीड़ पड़े, हम अंदर थे,
हमने भी सेंटर बंद करके इनको बाहर निकाल दिया। बाहर लड़े थे, अब मेरे पर आरोप डाल दिया कि मैंने लड़वाई कराई है। बात ये लड़ाई का आरोप नहीं है, आप पे आरोप ये है कि 50 बैग दे रहे हैं एक आधार कारण पे, उसका बाकायदा इनके पास सबूत के तौर पर वो कह रहे हैं कि महीने में 3-4 बार उसको 50 बैग लिए जाते हैं। सर एक महीने में यहाँ पे सर जो ये कह रहे हैं कि मैं 2 बैग लेने के लिए आया था और मेरे पास मैसेज आता है 150 बैग का। सर सबसे बड़ी बात तो ये है, मशीन के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, अब आप कहो तो मैं काट नहीं सकता, वैसे काट के दिखा तो 50 बैग से ऊपर कभी बैग नहीं चढ़ते, मैक्सिमम लिमिट होती है और वो इस सीजन के अंदर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम कर देता है। तो किसान तो कोई बैग लेके गया है और नहीं, हम ऐसे नहीं चढ़ाते, नहीं मैं से 50 का है, किसी ने हमें मैसेज आके नहीं दिखाया, आए थे मेरे पास भी ऐसे भी मेरे 50 चढ़ा दी, मैंने कहा जी मैसेज दिखाओ, किसी ने मैसेज नहीं दिखाया कि मैसेज तो निकल नहीं रहा या डिलीट हो गया, वो मैसेज कह रहे हैं उसमें मेरे को किसी ने आके मैसेज नहीं दिखाया भी मेरे पास 50 है, क्योंकि हम अंगूठा लगवाते हैं उसके बाद एक नंबर आता है मोबाइल नंबर किसान का, कुछ किसान बताते हैं कुछ नहीं बताते, हम जो भीड़ होती है हम नंबर चेक नहीं करते, हम सीधा मैसेज करते हैं कि कौन किसान लेके जा रहा है, किसके साथ किसका नंबर चढ़ा हुआ है, हमने वो कभी नहीं देखा। और जितना लेके गया है या हो सकता है जो किसान 50 ले गया 40 ले गया उसके में नंबर किसी और का चढ़ा हुआ है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते सर। बाकी हमने सिर्फ 2 बैग दिए हैं, उसके बाद जो नैनो लेगा उसको दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सर एक ये कह रहे हैं कि हर बैग के साथ आप नैनो यूरिया दे रहे हैं, ये हर बैग के साथ नहीं दिया किसी को, किसान कह रहे हैं अभी नहीं मैंने एक 2 तो सीधा दिए हैं, उनको नैनो नहीं दिया। कंपलसरी है क्या अभी किसी के साथ भी? नहीं वो कंपलसरी ऐसे ये बोला, हमें तो ये टारगेट दिया कि आप नैनो बेचो, हमने एक बैग के साथ सीधा नॉर्मली ही दिया, सीधा किसी को कोई नैनो नहीं दिया। तो फालतू ले रहा है, नहीं लेना, कोई प्रेशराइज तो नहीं है, पर हमने ये कहा भी इतनी ले जा, इसके साथ नैनो नहीं है, बाकी इधर को देते हैं, कोई राजस्थान में कालाबाजारी का भी नहीं, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप किसान हो और मेरे से लेके जा रहे हो, आप घर पर जाके किसी को दो, उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो हरियाणा का अंगूठा लगता है, वो लगाया और मैंने खाद दे दी किसान को, उसके अलावा मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हालांकि ये पूरा मामला बता दिया है, किसानों ने अपना आरोप लगाया है और उसके बाद में इफ्को का केंद्र जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसने भी अपना पक्ष रखा है। अब आने वाला वक्त बताएगा, देखना ये होगा कि इफ्को की जो टीम है यहाँ पर आई हुई है वो किस तरह से क्या कुछ जांच करती है, इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या किसानों को न्याय मिलेगा, क्या उनको इस तरह से खाद बीज के लिए जो परेशान होना पड़ रहा है वो भी आगे उनका समाधान होगा या नहीं होगा, क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ में हनुमान पुनिया।